नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MS स्टूडेंट चॉइस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्षेत्रमिति 2D का पार्ट, मेंसुरेशन 2D का पार्ट, एक आयत यानी रेक्टेंगल को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चलिए, तो ये आयत है, ABCD आयत है। इसकी आकृति चतुर्भुजाकार होती है। ये आयत की लंबाई है, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। ये आयत की चौड़ाई है, जिसे हम B से डिनोट करते हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर होती हैं। भुजा AB समांतर DC, भुजा AB समांतर DC, भुजा AD समांतर BC, भुजा AD समांतर BC व भुजा AB बराबर DC, भुजा AB बराबर DC, भुजा AD बराबर BC। आयत में प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी 90 अंश का होता है। आयत में प्रत्येक कोण समकोण होता है। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D 90 डिग्री। 90 डिग्री। आयत में प्रत्येक कोण समकोण होता है। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D बराबर 90 डिग्री। आयत के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आयत के सभी कोणों का योग 360 डिग्री को होता है। कोण A, कोण B, कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। आयत का क्षेत्रफल आयत की लंबाई इंटू आयत की चौड़ाई वर्ग मीटर होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, वर्ग मीटर होता है। L इंटू V मीटर स्क्वायर। आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई मीटर होता है। 2 कोष्ठक L प्लस V मीटर। आयत की सबसे बड़ी भुजा आयत का विकर्ण होता है। आयत की सबसे बड़ी भुजा आयत का विकर्ण होता है। विकर्ण AB, DB, विकर्ण DB व AC, ये आयत के विकर्ण हैं। विकर्ण आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये विकर्ण AC व विकर्ण DB आपस में बराबर होते हैं। आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। आयत का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर मीटर में होता है। जब आयत की लंबाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल में से क्षेत्रफल व कोई एक भुजा दी हो, तब आयत की लंबाई आयत का क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई से प्राप्त कर सकते हैं। ये मीटर में होगी। आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो आयत का क्षेत्रफल बट्टे आयत की लंबाई करेंगे। चलिए, तो देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। ये सवाल है, एक आयत की लंबाई 40 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर हो तो 30 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण बताओ। आयत की लंबाई हमें दे रखी है 40 मीटर, चौड़ाई है 30 मीटर। हमें आयत का क्षेत्रफल पूछा है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई वर्ग मीटर। लंबाई हमें दे रखी है 40 मीटर इंटू चौड़ाई दे रखी है 30 मीटर। इसका गुणा किया तो 1200 वर्ग मीटर प्राप्त होगा।
ये आयत का क्षेत्रफल है। आयत का विकर्ण, आयत का परिमाप ये होता है 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई मीटर में। लंबाई हमको दे रखी है 2 कोष्ठक लंबाई 40 धन चौड़ाई 30 बराबर 40 30 को जोड़ा तो 70, इसका गुणा किया तो 140 मीटर। आयत का परिमाप 140 मीटर आया। वहीं आयत का विकर्ण निकालते हैं। आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर मीटर। तो फिर रखते हैं अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर किया तो आया 1600 प्लस 30 का किया तो 900। इसे जोड़ा तो 2500 प्राप्त हुआ। 2500 का वर्गमूल लिया तो 50 मीटर। आयत की लंबाई 40 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल परिमाप तथा विकर्ण बताओ। आयत की लंबाई 40 मीटर, आयत की चौड़ाई 30 मीटर दी है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 40 इंटू 30 बराबर 1200 वर्ग मीटर। आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई बराबर 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। हल किया तो 140 मीटर। आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर मीटर में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, इसे प्राप्त किया तो 50 मीटर प्राप्त होगा। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। चलिए तो दूसरा सवाल ये रहा, एक आयताकार पार्क की लंबाई 54 सेंटीमीटर व क्षेत्रफल 2700 वर्ग सेंटीमीटर है तो पार्क की चौड़ाई बताओ। हमें आयत की लंबाई पार्क की लंबाई दे रखी है 54 सेंटीमीटर। जब क्षेत्रफल दिया हो तो सूत्र लगाते हैं, पार्क की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। पार्क की चौड़ाई, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 2700 वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई दे रखी है 54 सेंटीमीटर। 27 से एक बार, 27 से 54 दो बार, ऊपर बचा 100 नीचे बचे 2, 2 से 100 50 बार। पार्क की चौड़ाई आ गई 50 सेंटीमीटर। चलिए तो फिर दूसरा सवाल कराते हैं। ये रहा तीसरा सवाल, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर हो तथा इनके विकर्णों की माप 100 मीटर हो तो मैदान का क्षेत्रफल बताओ। हमें आयताकार मैदान की लंबाई दे रखी है 80 मीटर व विकर्ण दे रखा है 100 मीटर। तो फिर क्षेत्रफल पूछा है। आयत का विकर्ण होता है आयताकार मैदान का विकर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। विकर्ण हमको दे रखा है 100, L का मान दे रखा है 80 मीटर लंबाई प्लस चौड़ाई पूछी। निकालते हैं यहाँ से, जब इधर से रूट हटाएंगे तो इस पे वर्ग लग जाएगा 100 पे, 80 का वर्ग
प्लस बी स्क्वायर। 100 का वर्ग किया तो 10,000 प्राप्त हुआ, 80 का किया तो 6400 प्राप्त हुआ प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर इजिकल टू 10,000 माइनस 6400, बी स्क्वायर इजिकल टू 3600। तो बी इजिकल टू लिख रहा 60 मीटर। मैदान, आयताकार मैदान की चौड़ाई आई 60 मीटर प्राप्त हुई। तो हम आयताकार मैदान की चौड़ाई, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए होती है। हमारी लंबाई हो गई 80 मीटर जो दे रखी है, वह चौड़ाई आई है 60 मीटर। तो निकालते हैं मैदान का क्षेत्रफल। जो होता है मैदान की लंबाई इंटू मैदान की चौड़ाई। मैदान की लंबाई दे रखी है 80 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। इसका जब गुणा किया तो 4800 वर्ग मीटर प्राप्त होगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर हो तथा इनके विकर्णों की माप 100 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताओ। हमें आयत की लंबाई 80 मीटर दे रखी है, आयत का विकर्ण 100 मीटर दे रखा है। आयताकार मैदान का विकर्ण होता है रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो हमें विकर्ण दे रखा है 100 मीटर, इसका मान लगाएंगे तो इधर से रूट हटेगा, इधर वर्ग लग जाएगा। 100 का वर्ग किया 10,000 प्राप्त हुआ, 80 का किया तो 6400 प्राप्त हुआ प्लस बी स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर। यहाँ बी चौड़ाई है, एल लंबाई है। इससे चौड़ाई प्राप्त हुई तो 60 मीटर, इससे लंबाई, फिर क्षेत्रफल निकाला, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई 80, चौड़ाई 60, तो 4800 वर्ग मीटर प्राप्त हुआ। चलिए तो और सवाल करते हैं। चौथा सवाल देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है, यदि उसका क्षेत्रफल 2800 वर्ग मीटर हो तो बताओ उसका परिमाप क्या होगा। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है, यदि उसका क्षेत्रफल 2800 वर्ग मीटर हो तो बताओ इसका परिमाप क्या होगा। हमको दे रखा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है, तो आयत की खेत की लंबाई या आयत की लंबाई एक ही बात है, लंबाई चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है, और हमें दे रखा है आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। जो हमें दे रखा है 2800 वर्ग मीटर, तो लंबाई का मान रखते हैं। इसमें मान क्या रखें? सोचना पड़ेगा कि लंबाई और चौड़ाई इनके बीच का अंतर 30 है, इनके बीच का अंतर 30 है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है। तो सोचते हैं लंबाई होगी 70 और चौड़ाई होगी 40 मीटर। देख लो, फिट करें, बराबर बैठता है कि नहीं। 70 और 40 बराबर 2800 वर्ग मीटर। ये आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हो गई। अब इसका परिमाप पूछा है तो परिमाप निकालते हैं। खेत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई मीटर। हमें दे रखा है
लंबाई प्राप्त हुई है 70, चौड़ाई प्राप्त हुई 40। निकालते हैं 2 इंटू 70 व 40 को जोड़ा तो 110 होगा। दो 220 मीटर। तो खेत का परिमाप क्या हो गया 220 मीटर। लंबाई और चौड़ाई हमको ऐसा रखनी होगी जिनके बीच का अंतर 30 मीटर हो, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है, तो इनके बीच का अंतर भी 30 है। देखो आप, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। सभी को नमस्कार, थैंक यू।